वेंडर इनवॉइस एंट्री इन एसएपी एंड वेंडर पेमेंट मैनुअली, वो कैसे करते हैं एसएपी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एसएपी में एंट्री करनी है। एंट्री के लिए मैंने आपको जब एसएपी की फर्स्ट क्लास बताई थी, तो एंट्री क्या होगी हमारी, एंट्री होगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर क्रिएशन मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब हमें एंट्री करनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो अब हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा परचेज अकाउंट। ये क्या होगा हमारा जीएल। तो जीएल हम एसएपी में कैसे बनाते हैं, जीएल बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, FS00 एंटर। ठीक है, तो हमें एक एक्सपेंस में हमें एक जीएल बनाना पड़ेगा किसका, परचेज अकाउंट का। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसे ही कॉपी कर लेते हैं, न्यू क्रिएट। आप क्रिएट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी हो जाता है। तो अगर पहले से आपका बना है इस टाइप का दूसरा बनाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लीजिए। देखिए 1 बना हुआ है, तो हम क्या बना लेते हैं यहाँ पर 2 8। देखिए आ गया। यहाँ इसका नाम चेंज कर देंगे, नाम आ जाएगा हमारा परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट्स। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसको क्या कर देंगे हम, सेव। ये हमारा सेव हो गया, परचेज अकाउंट बन गया। क्या है, जीएल नंबर 400002। अब हम बाहर आएंगे। उसके बाद अब हमें एंट्री पास करनी है। एंट्री जो करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पहले मैं आपको मैनुअल पास बता देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री। जो हमारा टी कोड होता है वो होता है FB60। ठीक है, जीएल की एंट्री हमने किसमें करी थी, FB50 पे, और वेंडर इनवॉइस की करते हैं FB60 पे। मैंने आपको टी कोड यहाँ पर दे रखा है FB60 वेंडर इनवॉइस के लिए। तो हम यहाँ पर आएंगे, वेंडर इनवॉइस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, पहले आएगा वेंडर। वेंडर कौन है, तो वेंडर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आप कंपनी कोड पे काम कर रहे हो, अपना कंपनी कोड यहाँ से आप चेंज कर लें। जैसे मैं किस में कर रहा हूँ, BRPL में। तो मेरा कंपनी कोड क्या है, कंपनी कोड BRPL है। अगर आपको चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है वेंडर। वेंडर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंपनी कोड BRPL में यहाँ से क्लिक कर देंगे। कौन कौन से वेंडर हैं, हमारा एक ही वेंडर है, चीन एंड कंपनी, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। आ गया, एंटर कर देंगे। एंटर कर देंगे, पूछेगा इनवॉइस डेट। तो इनवॉइस डेट हमने डाल दी 1 जनवरी 2020। ठीक है, उसके बाद पूछा अमाउंट। अमाउंट हमने डाल दिया 50,000 रुपये। ठीक है, टेक्स्ट क्या करा हमने, परचेज इन्वेंट्री। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जीएल। जीएल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट BRPL में। तो हमारा परचेज अकाउंट कौन सा है, 4002, ये वाला है। हम इसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है अमाउंट डेबिटेड, तो वही सेम अमाउंट आएगा। तो आप यहाँ पर स्टार पुट कर सकते हो या मैनुअल भी टाइप कर सकते हो। एंटर कर देंगे। यहाँ पर पूछेगा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट क्या है हमारा, परचेज इन्वेंट्री एंटर। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी हो चुकी है। अब इसको हम सिमुलेट करके देख लेते हैं। ये देखिए एंट्री हो गई हमारी, चीना एंड कंपनी, परचेज अकाउंट डेबिट। 40 पोस्टिंग की होती है डेबिट के लिए परचेज के, और 31 क्रेडिट होती है वेंडर के लिए। तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब इसको अगर हम देखिए यहाँ से, अब क्या हो गया, ये हमारा सब आ गया। यहाँ पर देखिए KR डॉक्यूमेंट होता है वेंडर इनवॉइस के लिए। ठीक है, फिजिकल ईयर जो भी है वो सब आ गया है यहाँ पर। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको पोस्ट। देखिए पोस्ट हो गया हमारा, डॉक्यूमेंट नंबर हमारा ये जनरेट हो चुका है। ठीक है, बैक आएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पोस्ट हो चुका है। अब आपको अगर डॉक्यूमेंट देखना है, चेंज करना है, तो डिस्प्ले हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये वाला डॉक्यूमेंट है। अगर आपको पता नहीं है तो बस आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट में आ जाइए, यहाँ पर रन कर दीजिए, एंटर, सॉरी। देखिए क्या डॉक्यूमेंट यहाँ रहा है हमारा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए एंट्री हो रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू चीना। अगर मैं इसे जनरल लेजर व्यू में देखता हूँ, जनरल लेजर व्यू में देखिए क्या हो गया, सिंडिकेटर। जो आपका चीना एंड कंपनी जो हमारा वेंडर है, उसका जो बैलेंस वो किस अकाउंट में जा रहा है, सिंडिकेटर अकाउंट में। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में रिकन्सिलेशन अकाउंट बताया था कि जो भी हम वेंडर में एंट्री करेंगे वो एक्चुअली हमारे जीएल में जाके पोस्ट होगी। ठीक है, तो अगर हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो सिंडिकेटर अकाउंट में हमारा इतना बैलेंस आ गया होगा। ठीक है, और इस एंट्री व्यू में देखेंगे तो हम इस तरह से शो करेगा। ठीक है, हम बैक आते हैं।
अब हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हमें बैलेंस देखना है, ठीक है। बैलेंस देखने के लिए हम कहेंगे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स। बैलेंस देखने के लिए हम आएंगे एफ के 10N में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वेंडर हो गया, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। इसका बैलेंस देखिए कितना दिखा रहा है, 1.5 लाख रुपये। 1 लाख की मैंने पहले एंट्री कर रखी है और 50,000 की अब करिए, तो टोटल 1.5 लाख रुपये हमें इसको देने हैं, ठीक है। अगर लाइन आइटम वाइज देखना है तो LB LN1N, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम ओपन, यहाँ पर देखिए 3 स्टेटस दिखा रहा है ये, ओपन आइटम, क्लियर आइटम, ऑल आइटम। ओपन में करेंगे तो ओनली वो बिल दिखाएगा जो अभी अनक्लियर्ड है, ओपन में है। क्लियर में जो क्लियर्ड हो चुके हैं, एंड ऑल में सारे दिखाएगा। तो हम ऑल देखते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके देखिए 2 बिल दिखा रहा है हमारे, ये 2 डॉक्यूमेंट दिखा रहा है हमारे, ठीक है। परचेज इन्वेंट्री देखिए, हमें टोटल इसके 1.5 लाख रुपये पे करने, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, वो करते हैं। अब पेमेंट करते हैं हम, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है, इस तरह से वेंडर इनवॉइस आप पोस्ट करते रहेंगे। इसके बाद आता है वेंडर पेमेंट। वेंडर पेमेंट करनी है हमें F-53 से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, आउटगोइंग पेमेंट एंड F-53। शॉर्टकट होता है इसका हमारा F-53। तो डॉक्यूमेंट डेट, कब हम इसे पे कर रहे हैं, सपोज डॉक्यूमेंट डेट हम ये डाल देते हैं, ठीक है। बैंक डेटा, तो सबसे पहले हमारा हेडर डेटा, उसके बाद आता बैंक डेटा, उसके बाद आता ओपन आइटम, ओपन आइटम सिलेक्शन, ठीक है। तो बैंक अकाउंट, अकाउंट किस अकाउंट से हम पेमेंट कर रहे हैं, सपोज हम कर रहे हैं HDFC बैंक से पेमेंट, ठीक है। अमाउंट, अमाउंट कितना देना है, तो पहले आप अमाउंट, लाइक मैं एक दूसरा सेक्शन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कमांड बताई FBL1N, यहाँ पर आएंगे आप, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसके 2 बिल दिखा रहा है, दे देखिए, ठीक है। 50,000 और 1 लाख। तो हम किसकी पेमेंट कर रहे हैं, सपोज हम 1 लाख रुपीज़ वाली पेमेंट कर रहे हैं या 50,000 वाली। तो हम क्या करेंगे, इसी स्क्रीन पाएंगे, अमाउंट डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर पेमेंट करी है इसको 1 लाख रुपीज़, ठीक है। किस वेंडर को, वेंडर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम, वेंडर है हमारा चीन एंड कंपनी, ठीक है। चीन एंड कंपनी देखिए आ गया। अब यहाँ पर करेंगे प्रोसेस ओपन आइटम, यहाँ पर वैल्यू डेट डाल देंगे, और यहाँ पर शॉर्ट तक डाल देंगे, या पेमेंट टू चीन एंड कम, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हमारे को 2 बिल दिखा रहा है इसके, एक 50,000 का और एक 1 लाख का। तो हमने कितनी पेमेंट करनी है उसको, 1 लाख रुपये डाला है हमने, अमाउंट एंटर्ड 1 लाख, बट असाइन कितना दिखा रहा है, ये 1.5 लाख रुपये। तो हम जो 50,000 वाले बिल को इस पर डबल क्लिक कर देंगे, इसको क्या कर देंगे अनसिलेक्टेड। अनसिलेक्टेड करते ही क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और जो हमारा ये है वो देखिए ब्लू कलर में शो करेगा। तो यहाँ पर अमाउंट नॉट असाइन ऑलवेज 0 होना चाहिए, बिकॉज हमें अकाउंट में पता है कि ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट साइड क्या होती है, सेम होती है। तो अमाउंट बैलेंस क्या होना चाहिए, 0। 0 होते ही अब यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ सिमुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बैक आएंगे, दोबारा से करना पड़ेगा, सॉरी हमें। ठीक है आ गया। इसको 50,000 पे डबल क्लिक कर देंगे, ये देखिए 0 हो गया, नॉट असाइन। अब इसको क्या कर देंगे, वहाँ से पोस्ट, ये हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक है। डिस्प्ले करके यहाँ से देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट हमारा क्या हो गया, HDFC बैंक क्रेडिट हो गया, चीना कंपनी डेबिट हो गया। अब हम अपनी लाइन आइटम वाली रिपोर्ट पे जाते हैं और यहाँ से इसको क्या करते हैं, लिस्ट में जाके रिफ्रेश, देखिए रिफ्रेश करते ही क्या हो गया, तो हम यहाँ पर आएंगे दोबारा से FBL1 में ऑल आइटम कर देंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। ये देखिए
1 लाख रुपए वाली पेमेंट हो चुकी है हमारी, ग्रीन हो गई, ग्रीन का मतलब ये आइटम क्लियर हो चुका है। और जो रेड कलर का शो कर रहा है ये क्या हमारी अभी ओपन आइटम है, 50,000 अभी हमें इसको पे करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोसेस करते हैं। एक पेमेंट और करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एक पेमेंट और कर देते हैं हम। कितने की पेमेंट करनी है हमें? 50,000 की। ठीक है, इस पार्टी को प्रोसेस ओपन आइटम देखिए आ गया। अब देखिए एक ही बिल दिखा रहा है यहाँ पर। अब इस पर डबल क्लिक कर देंगे, हमारी देखिए 0 हो गया। 0 होती है हम इसे क्या कर देंगे से, ये भी पेमेंट हो चुकी है हमारी। ठीक है, अब हम जाएंगे अपनी लाइन आइटम, दोबारा से हम इसे ऑल आइटम करके FBLN1 को एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए सारी पेमेंट हो चुकी है, इसका बैलेंस क्या हो गया 0। अब हम अपने इसका अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं। डिस्प्ले अकाउंट बैलेंस, अकाउंटिंग, इस वेंडर का अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं। देखिए 1.5 लाख डेबिट हुए, 1.5 लाख क्रेडिट हो गए, हमने इसको सारी पेमेंट कर दी। तो इस तरह से हम वेंडर इनवॉइस और वेंडर पेमेंट करते हैं। तो मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक